हेलो प्यारे बच्चों, मिशन अंकुर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की 8 ग्रेड का अध्याय नंबर 3 कितने वर्ग, इस चैप्टर का नाम है कितने वर्ग, ये करेंगे। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोई जगह कैसे घेरते हैं और वो कितनी है। जैसे आप बैठे हैं तो जगह घिरी है कि नहीं, आप जहाँ फर्श पे बैठे हैं चटाई है वो जगह घेरी है। तो इसको बेटा कैसे निकालेंगे? तो हम एक वर्ग लेंगे, ये क्या है बेटा? वर्ग। क्या है? वर्ग। ये कितना लंबा है? 1 सेंटीमीटर लंबा है और 1 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो मुझे बताओ, मैंने अभी यहाँ एक वर्ग बना दिया, तो ये बताओ अभी ये वाली जगह कितनी घेरी? तो आप बताओगे बच्चों 1 वर्ग। क्या बताओगे? 1 वर्ग। और इसकी कितनी लंबाई है? सेंटीमीटर। कितनी लंबाई है? सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, जरा बताओ ये कितनी जगह घेर रहा है? आप बताओ ये कितनी जगह घेरा इसने? हाँ, 1 2 3 4 5 6। प्यारे बच्चों 6 वर्ग। कितना? 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऐसे ही हम निकाल लेंगे बेटा। जरा बताओ ये ऐसा 1 वर्ग, ऐसे ही हम अगर ब्लैक बोर्ड में इतने पूरे भर दें और एक दीवार में भर दें तो बताओ कौन ज़्यादा जगह घेरेगा? शाबाश, दीवार। क्या? दीवार। तो चलो प्यारे बच्चों, आज हम यही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और जगह घेरने को बेटा कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। तो चलो प्यारे बच्चों, अब हम सवाल करते हैं। देखो, ये देखो, आपकी फर्श की टाइल्स भी कभी कभी जगह घेरती है। ये वर्ग जैसी दिख रही है बेटा, ये वर्ग है, दिख रही है कि नहीं? इसको आधा कर देंगे तो त्रिभुज हो जाएगा। अगर ये पूरी जगह घेर रही है तो त्रिभुज आधी जगह घेरेगा, है ना प्यारे बच्चों? इसको ऐसे बनाते चलो। ये देखो, वर्ग को आधा कर दो, त्रिभुज बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है ना प्यारे बच्चों? ये देखो, सुंदर सुंदर ऐसे बनाओ आप। अब रंग भरना है। क्या करना है? रंग भरना है। तो भरो, ऐसे भरो, ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे ही भरते चलो। ये वाला, ये वाला। चलो, ये समझ में आया? तो इसमें बता सकते हो आपने कितना वर्ग जगह घेरी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 18 वर्ग सेंटीमीटर। आप अपनी किताब को भी देख सकते हैं। आप माचिस रख के देखो कितनी माचिस घेर रही हैं, तो उसका क्षेत्रफल जितनी माचिस घेर रही हैं, मान लो 35, तो 35 माचिस, है ना प्यारे बच्चों? चलो अब हम अगला देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ आपको ये चित्र दिए हैं, इसमें कितने वर्ग हैं? 1। हाँ, तो चित्र में कितने चौखाने जगह घेरे हैं? 1, तो इसमें 1 लिखेंगे। 1, इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? 1 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें कितने घेरे हैं? 2, तो 2 चौखाने दिख रहे हैं, 2 चौखाने जगह घेरे हैं, 2 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसमें 1 2 3 दिख रहे हैं, तो 3 लिखेंगे बेटा, 3 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो क्या करेंगे? 4 लिखेंगे। क्या करेंगे? 4 लिखेंगे, 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिखेंगे, 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4, तो 4 जगह घेरा है ना? 4, तो 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें बताओ 1 2 3 4 5, 5 इधर हैं, 5 इधर, 5 इधर, तो 15। कितने? 15। प्यारे बच्चों बताओ कितना? 15। तो 15 वर्ग सेंटीमीटर। आपको समझ में आया? हाँ,
तो ये आप भर लो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। बेटा बताओ, दी गई आकृति में किस आकृति का क्षेत्रफल कम है? बताओ क्षेत्रफल क्या होता है? अभी मैंने बताया है, क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों कौन कितनी जगह घेर रहा है। तो बताओ इसका कितना है? 1 2 3 4 5 6। इसका 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5। इसका 1 2 3 4। तो बताओ किसका क्षेत्रफल कम है? कौन है? हाँ, डी। कौन है प्यारे बच्चों? डी। कौन है? डी। अब अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, दूसरा क्षेत्रफल होता है अगर हम किसी आकृति के किनारे किनारे चलें तो क्या होता है? परिमाप। जैसे आप इसके किनारे किनारे चलो ऐसे कुट 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 और वहीं आ जाओ, तो इसको जोड़ने पर उसको कहते हैं परिमाप। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? परिमाप। आप ऐसे ध्यान रखो कि परी किनारे किनारे चलती है। ये रही परी, परी किनारे किनारे चलती है, परी किनारे किनारे चलती है। तो इसमें हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है या परिमाप? परिमाप। तो बताओ प्यारे बच्चों, परिमाप निकालो। हाँ, कहीं से भी चलो बेटा, वहीं तक आना है। तो यहाँ से चलें। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना परिमाप हुआ? 10। शाबाश, इसका 10। परिमाप समझ में आया? परी कहाँ चलती है? किनारे किनारे। और क्षेत्रफल निकालना हो तो बीच वाले डब्बे गिनेंगे, सब वर्ग गिनेंगे। अगला अगला बताओ प्यारे बच्चों, इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? ये कितने डब्बे हैं? देखो अंदाज से प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6। और प्यारे बच्चों ये मिलके बना देंगे एक और 6। एक ये मिल जाएगा 7 और ये सब मिला के तो कितना? 8। अंदाज से कितना? 8। यहाँ क्षेत्रफल निकालना था तो इसका कितना हो गया? 8। सी वाला। प्यारे बच्चों अगला देखो। इसमें दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है। देखो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं आयत, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसको कहते हैं त्रिभुज। ऐसा है ना? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है बेटा? ये देखो, ये आयत है और ये ऐसे काट दिए, ये त्रिभुज बन गया। तो ये आधा नहीं हो गया तो हम पूरा निकाल लेंगे, उसका आधा कर देंगे, पता चल जाएगा। तो पूरा देखो कितनी जगह घेरा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन हमसे त्रिभुज का पूछ रहा है, तो बताओ त्रिभुज का कितना होगा? पूरा 8 है तो त्रिभुज का कितना होगा? हाँ, 4। कितना होगा? 4 4। चलो प्यारे बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। ये जो बना है वो 1 सेंटीमीटर का है प्यारे बच्चों। तो दिए गए आयत को ए बी से 2 भागों में बांटने पर दोनों भागों के परिमाप का योग कितना? ये परिमाप निकालना है प्यारे बच्चों। पहले आप इसको काट दो ऐसे, है ना प्यारे बच्चों? तो आप बताओ कितना परिमाप ऊपर वाले का निकालेंगे? यहाँ से चलेंगे, यहीं वापस आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर वाले का कितना हुआ प्यारे बच्चों? 12। अब ये काटने पर नीचे वाली को बताओ। चलो फिर से चलो, यहाँ से चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मुझे बताओ प्यारे बच्चों, इन दोनों का क्या करना है? जोड़ना है। तो कितना हुआ? 12 12 24। तो इसका परिमाप कितना हो गया? 24। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलो अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? यदि
आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो किस आयत का परिमाप छोटा है? चलो परिमाप मतलब परी किनारे किनारे चलाओ शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका परिमाप कितना है प्यारे बच्चों? 16। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बताओ प्यारे बच्चों किसका परिमाप छोटा है? हाँ, बी वाले का। तो इसका उत्तर क्या हुआ? बी। किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है? क्षेत्रफल मतलब प्यारे बच्चों ये। तो इसमें कितना? 1 2 3 4 5 6 7। 7 वर्ग सेंटीमीटर। 7 वर्ग सेंटीमीटर। इसका देखो 1 2 3 4 5 6। 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो बताओ किसका क्षेत्रफल अधिक है? हाँ, ए वाले का। चलो प्यारे बच्चों अब हम अगला सवाल है ये रहा। यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। बेटा ये आपको वर्ग दिया है। वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजा बराबर होती हैं। ये बराबर ये। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ये सभी 4 हैं। तो 1 2 3 4। हमसे आधा पूछ रहा है, ये तो आधा है। तो 4 का आधा 2। त्रिभुज आधे में बना है तो 2 वर्ग सेंटीमीटर। शाबाश, सभी बच्चों का सही। अब प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है? एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग है। ये तो आपको बता दिया है बहुत बार। ये इसका मतलब 1 वर्ग है। तो वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में लिखिए। इसका बताना है। इसका तो बताओ 1 2 3 4। ये 4 हो गया प्यारे बच्चों। अब मुझे ये बताओ ये देखो प्यारे बच्चों ये आधा है और ये भी आधा है ना प्यारे बच्चों? ये भी आधा है। तो ये आधा मिला के 1 बना देंगे ये वाला। हाँ, तो ये 5 हो गया। ये भी ऐसे बना देंगे 1। 6 हो गया। ये भी मिला देंगे 7 हो गया। ये भी 8। तो कितना हो गया? 8 वर्ग सेंटीमीटर। चलो प्यारे बच्चों अगला। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा। ये आयत का निकालो, इसका आधा क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? चलो पहले गिनो बेटा। 1 2 3 4 5 6। 6 इधर है। फिर से 6 जोड़ो, फिर से 6 जोड़ो, फिर से 6 जोड़ो, फिर से 6 जोड़ो। बेटा 6 को कितनी बार जोड़ना? 1 2 3 4 5। तो 6 को 5 बार जोड़ेंगे तो गुणा कर सकते हैं। इसमें कितने होंगे? 30। आप गिन के भी देख सकते हो। तो 30 का आधा कितना होता है? मतलब 2 लोगों में बांटना है 30। तो बांटो 10 20। अब 10 का बचा तो 5 5 दे दें। तो 30 का आधा कितना हुआ? 15। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ? 15 वर्ग सेंटीमीटर। है ना प्यारे बच्चों? चलो अब हम अगला प्रश्न करते हैं। बताओ इस पत्ती का कितना होगा? बता सकते हो आप? हाँ, ये देखो ये पूरा है 1। हाँ प्यारे बच्चों 2 3। हाँ, ये और ये मिला के 4 और ये 5। इस पत्ती का कितना होगा? 5 वर्ग सेंटीमीटर। बेटा 6 आपने लिखा है वो भी सही है, 4 लिखा है वो भी सही है ना प्यारे बच्चों? अब हम चलते हैं अगला प्रश्न। आपको समझ में आ रहा है? क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप। परिमाप मतलब परी घूमेगी किनारे किनारे।
और क्षेत्रफल मतलब अंदर के डब्बे। ये आपके दो आकृति दिख रही हैं। किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है बताओ प्यारे बच्चों। इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 6 12 18 24। इसमें कितने डब्बे हैं? 24। चलो इसको गिनो 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25। इसमें कितने हैं? 25। तो बताओ किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है? शाबाश, बी का। किसका प्यारे बच्चों? बी का। अब बताओ दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर बताइए। चलो परिमाप निकालो। हाँ, 1 2 3 4 5 6। 6 बेटा इधर हैं, 6 इधर होंगे, है ना प्यारे बच्चों। 1 2 3 4। 4 इधर हैं तो 4 इधर भी होंगे। अब जोड़ दो, 6 4 10, 6 16 और 4 16 और 4 20। तो कितने हुआ? इसका ए का परिमाप कितना है? ए का परिमाप है 20 सेंटीमीटर। चलो प्यारे बच्चों बी का निकालो। 1 2 3 4 5। 5 इधर है, 5 ही इधर होंगे। 1 2 3 4 5। 5 इधर है, 5 ही इधर होंगे। तो 5 10 15 20। इसका भी 20 आया। तो प्यारे बच्चों इसमें अंतर बताना है। अंतर मतलब घटाना है। तो इसमें कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं है। 20 में से 20 गया 0, है ना प्यारे बच्चों, 0। चलो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? बताओ। ये प्रश्न नंबर 11। उपरोक्त आकृति में दो भुजाएं ए बी बी सी बनाई हैं। ये ए बी बी सी। दो भुजाएं सी डी डी ए और बनानी हैं। सी डी डी ए आकृति का 8 होना चाहिए प्यारे बच्चों। 1 2 3 4, है ना प्यारे बच्चों। ये बना देगा 5, इधर से ये मिला दो 6, है ना, ऐसे बना दो। तो 1 2 3 4, ये दोनों मिला देंगे 5, ये दोनों 6, ये दोनों 7, ये दोनों 8, हो गया 8। बना दोगे? हाँ। चलो प्यारे बच्चों अब हम अगला प्रश्न बनाते हैं। ये अगला प्रश्न क्या है? प्यारे बच्चों दी गई आकृति बनाइए। इसमें ऐसी आकृति बनानी है जिसका क्षेत्रफल 11 वर्ग इकाई हो और 9 वर्ग इकाई हो। तो बताओ 11 बनाने के लिए हम गिन लें 1 2 3 4 5 6, कोई भी बना लो, 7 8 9 10 11। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये बना लेते हैं। एक आकृति बना लें, 11 हो जाएंगे। है ये देखो, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एक आकृति है। आप और दूसरी भी बना सकते हो, है ना प्यारे बच्चों। इसका क्षेत्रफल कितना है? 11। अब 9 का बनाओ। 9 का बनाएं, बोलो। देखो 9 का बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बना देते, ये बना दो 9 का। और आप दूसरी ये वाला, इसमें कितना है? 9 वर्ग इकाई। और इसमें कितना है? 11। ये जो आकृति है ये 11 की है प्यारे बच्चों। समझ में आया? आप और भी बना सकते हैं। ये देखो, इसको पैटर्न बनाना है। एन बनाते चलो, ऐसे बनाते चलो। बनाओ 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 बनाओ। मज़ा आ रहा है? ये देखो एन से कितना अच्छा बन रहा है लगातार। एन बन गया पैटर्न। देखो, है ना प्यारे बच्चों। ऐसे आप बना दो। अब आप इसमें चाहो तो रंग भर ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर दो, इसमें ऐसे कर दो। देखो अच्छा लगने लगा।
वैसे ही सब पूरे में आप कर दो। और आप चाहो तो अलग भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे कर लो। चलो प्यारे बच्चों, अब हम अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल क्या है बताओ? ये रहा। देखो प्यारे बच्चों, पहले क्या होता था, आप जाते थे पहले व्हाट्सअप नहीं था, फ़ोन नहीं था, तो हम संदेश किससे भेजते थे? पत्र से। वो पत्र कैसे जाता था? रुपए लगेंगे ना, उस पर एक ऐसे डाक लगता था, उस पर रुपए देखो ये 75 का है ना प्यारे बच्चों। ऐसे ही 500 का है, सब पे लिखा हुआ है ये कितने का है। तो किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है? आप बताओ। परिमाप मतलब ये किनारा। आपको लग रहा है इसका अधिक है? हाँ। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 6 इधर है तो 6 इधर होगा। जल्दी गिनना है तो 1 2 3 इधर है तो 3 इधर होगा। अब गिन दो। 6 6 12 3 15 3 18। तो इसका कितना है प्यारे बच्चों? 18। और गिन सकते हैं। 1 2 3 4 इधर है तो 4 इधर होगा। 1 2 3 3 इधर है तो 3 4 4 8 3 11 3 14। इसका कितना है? 14। इसका गिनो। 1 2 3 4 4 इधर है तो 4 इधर होगा। 4 4 8 4 4 2 2 गिनो। 4 4 8 2 10 2 12। इसका कितना है परिमाप? 12। इसका गिनो। 1 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 6 और 4 10। इसका परिमाप बेटा 10। इसका गिनो। 1 2 3 3 इधर है 3 इधर। 1 2 3 4 4 इधर है तो 4 इधर। 4 4 8 8 और 3 11 और 3 14। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ? इसका 18, इसका 14, इसका 12, इसका 10, इसका 14, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है बेटा? बताओ। हाँ, ये वाला ए का। डाक टिकट सी कितने वर्ग को ढकता है? सी कहाँ है बेटा? ए बी, ये है सी। तो 1 2 3 4 5 6। तो कितने को? 6 वर्ग सेंटीमीटर। कौन से दो डाक टिकटों के परिमाप बराबर है? हाँ, ये भी 14, ये भी 14। तो ये और ये, इसके कौन सा टिकट है? ए बी सी डी, डी वाला। और ये वाला क्या नाम है बेटा? इसमें दिख नहीं रहा है, बताओ आप। एफ वाला। सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप कितना है बेटा? 8। ये है सबसे छोटा डाक टिकट। डाक टिकट बी और डी के क्षेत्रफल का अंतर बताओ। बी और डी। डी कौन सा है? वो तो ये वाला है ना प्यारे बच्चों। तो इसका क्षेत्रफल निकालो। चलो अब मैं साफ कर दूं। इसका निकालते हैं। बी का निकालो। 1 2 क्षेत्रफल निकालना है तो डब्बे गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका क्षेत्रफल 8 है। अब डी का गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अंतर बताना है तो 12 में से 8 गए तो 4। क्या लिखेंगे? 4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका उत्तर। ये सभी आप उत्तर जो लिखे हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। आ ऐसे डाल के लिखेंगे कि आ का उत्तर, बा का उत्तर, ऐसे लिखो प्यारे बच्चों, है ना। चलो प्यारे बच्चों, अब हम अगले सवाल करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। बाय बाय बच्चों।